क्या हुआ जब एक साधु को राम मंदिर में घुसने से रोक दिया गया और फिर उस दिव्य चमत्कारिक साधु ने अपना जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर मोदी सरकार के भी रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना उस समय की है जब तकरीबन 500 वर्ष का इंतजार खत्म होने वाला था और प्रभु श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था। सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि यह उन सब कार सेवकों का बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने हंसते मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जब पता चला कि राम मंदिर की प्राय प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन तय किया है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि कोई भी 22 जनवरी के दिन अयोध्या ना आए, क्योंकि उस दिन केवल देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नागरिकों से 22 जनवरी के दिन दिवाली बनाने की विनती की थी और 23 जनवरी से सभी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में राम मंदिर को बचाने के लिए कई दिव्य साधु संतों ने मुगलों के सामने युद्ध किया और उन्हें एक बार पराजित भी किया। इस युद्ध में तकरीबन 4000 साधुओं ने अपने प्राण गंवाए थे। तो जब राम मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश विदेश से कई साधु 22 जनवरी के दिन अयोध्या पहुंचने के लिए रवाना हुए। इन्हीं साधुओं में से एक साधु का नाम था बाल मुकुंद जी महाराज, जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सनातन ही सत्य है। उन्होंने महसूस किया कि सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता है जिनके संदर्भ में शास्त्रों में वर्णन मिलता है और अन्य धर्म के जो ईश्वर है वह खुद को केवल भगवान का संदेश वाहक बताते हैं। लेकिन केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो डंके की चोट पर रहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और सनातन धर्म में शरणागति ले ली। इसके बाद में पूरी तरह से सनातन की ही हो गए। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह राम लल्ला को अपना इष्ट मानते थे। जब वे राम मंदिर के लिए रवाना हुए तो उनके अंदर एक गजब का उत्साह था। वे राम लल्ला की प्यारी मुस्कान को अपनी आंखों से निहारना चाहते थे और अपना आगे का जीवन अयोध्या में ही बिताना चाहते थे। 22 जनवरी 2024 को वह अयोध्या पहुंच गए। वे राम लल्ला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस दिन किसी भी आम श्रद्धालु के लिए दर्शन खुले नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक दिन का इंतजार किया और 23 जनवरी को वे प्रातःकाल ही जाकर लाइन में लग गए। लेकिन जब वे एंट्री गेट पर पहुंचे तब वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उनके एक हाथ पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ देख लिया, जो बचपन के समय उनके माता पिता ने उनके हाथ पर बनवाया था। तब सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कोई फर्जी साधु के भेष में हिंदू बनकर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा है। उन्हें वे साधु महाराज कुछ गलत लग रहे थे और मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन साधु महाराज को राम मंदिर में जाने से रोक दिया गया और पुलिस पूछताछ करने के इरादे से उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। यानी एक भक्त अपने भगवान से दूर हो गया। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था, क्योंकि राम लल्ला अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे दूर चले जाए यह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले उन साधु महाराज को नजदीकी पुलिस चौकी पर ले गए। वहां पर उन्हें घंटों बिठाया और उनके साथ बड़ा ही गलत बर्ताव किया, क्योंकि सभी को लग रहा था कि यह कोई फर्जी बाबा है। लेकिन बाल मुकुंद जी का कहना था कि उनका जन्म भले ही मुस्लिम घराने में हुआ, लेकिन वह सनातन को अपना चुके हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। तब सच का पता लगाने के लिए वहां पर एक दिग्गज पंडित को बुलाया गया, जिन्हें शास्त्रों का खूब ज्ञान था। तब उस विशेषज्ञ पंडित ने उन साधु महाराज की परीक्षा लेना शुरू कर की। उन्होंने बाल मुकुंद जी से महामृत्युंजय मंत्र, 4 वेदों का अर्थ, 16 संस्कार व ऐसे हिंदू धर्म से संबंधित 10 सवाल पूछे और उन्होंने एक एक सवाल का विस्तार से बहुत अच्छा जवाब दिया। सभी लोग हैरान हो गए और सभी को विश्वास हो गया कि इन साधु महाराज का जन्म भले मुस्लिम घराने में हुआ हो, लेकिन अब यह पूरी तरह से सनातन को अपना चुके हैं।
और एक दिव्य चमत्कारिक सनातनी साधु महाराज बन चुके हैं। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और सम्मानपूर्वक पुनः उन्हें अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब वे प्रातःकाल में राम मंदिर दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, तब वहां भीड़ काफी कम थी। लेकिन दोपहर तक जब वे पुनः वहां पहुंचे तो भीड़ की संख्या काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस दिन तकरीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं ने राम लल्ला के दर्शन किए थे। फिर भी राम नाम लेकर वह लाइन में लग गए। लेकिन कहते हैं, न भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ अत्याचार नहीं करते, वह उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब भक्त उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसकी नया पार भी लगा देते हैं। ऐसे ही जब बाल मुकुंद जी महाराज दोपहर के समय राम लल्ला के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया जिसने उनका हाथ पकड़ा और एक अन्य रास्ते से उन्हें राम मंदिर के अंदर ले जाने लगा। वे चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे कि कोई भी सुरक्षाकर्मी उस बच्चों को रोक नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह बच्चा मंदिर के मुख्य पुजारी से जुड़ा हो। कुछ ही देर में वह बच्चा उन्हें राम मंदिर के अंदर ले गया, जहां बाल मुकुंद जी ने राम लल्ला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन जब उस बच्चे को शुक्रिया कहना चाहा तो बच्चा अचानक ही कहीं अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात राम लल्ला उन्हें बिना किसी रोक रुकावट मंदिर के अंदर तक छोड़ने आए हो। इसके बाद उन्होंने वहां पर उपस्थित कई सुरक्षा कर्मियों से उस बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन सभी का कहना था कि आप तो मंदिर के अंदर अकेले आ रहे थे, आपके साथ कोई भी बच्चा नहीं था। ये चमत्कार देखकर उन दिव्य साधु महाराज के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रकार रस खान को भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मिले थे, इस तरह से आज बाल मुकुंद जी को भी राम लल्ला ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए थे। यह उनके लिए ऐतिहासिक पल था। इससे हमें यह भी समझ आता है कि व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी धर्म में हुआ हो, चाहे किसी भी जाति में हुआ हो, मनुष्य धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन भगवान की नजरों में हम सभी उनके बच्चे होते हैं और वह सभी भेदभाव को हटाकर अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं और अपने भक्त को दर्शन भी देते हैं। ऐसी एक चमत्कारिक घटना सुरेखा वर्मा नाम की एक राम भक्त के साथ भी हुई। जब वह 25 जनवरी के दिन राम लल्ला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची, तो वहां पर भक्तों की भारी भीड़ थी। उनके पास एक पर्स था जिसके अंदर 26,000 रुपए रखे हुए थे। वह राम भक्ति में इतने लीन थी कि उस भीड़ में कब उनके हाथ से वह पर्स कहीं चला गया, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। जब मंदिर के अंदर पहुंची तब उन्होंने देखा कि उनका पर्स गायब हो चुका है, जिसके बाद वे एकदम से घबरा गई, क्योंकि घर जाने के सारे पैसे इस पर्स के अंदर थे। लेकिन उस समय उन्होंने पर्स को ढूंढने की बजाय प्रभु श्री राम के ऊपर विश्वास बनाए रखा और राम लल्ला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उनसे आग्रह किया कि मैं यहां पर आपकी शरण में आई हूं, इसीलिए मेरी हर एक चीज की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रभु श्री राम पर भरोसा रखा और चुपचाप दर्शन करके राम मंदिर से बाहर आ गई। तभी उनके साथ एक बहुत दिव्य चमत्कार हुआ। जब वह पुलिस चौकी अपने पर्स को चोरी की शिकायत दर्ज करने गई, तब उसी पुलिस स्टेशन में एक फोन आया। उनका कहना था कि वह एक साधु महाराज बोल रहे हैं और उनके झोले में सुरेखा वर्मा नामक एक महिला का पर्स मिला है, जिसके अंदर रुपए भी है। उस समय सुरेखा जी वही पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। उन्होंने उन साधु महाराज को अपना नाम बताकर यह सुनिश्चित किया कि वह पर्स उनका है, और फिर पुलिस दल की सहायता से वह पर्स उन साधु महाराज से लेकर कुछ देर में सुरेखा जी को वापस लौटा दिया गया। उन्होंने बताया कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। जाने अनजाने में मेरा पर्स उन साधु महाराज के झोले में गिर गया था, लेकिन प्रभु श्री राम ने जिस तरह चमत्कार दिखाकर उनका पर्स पुनः वापस मिलवाया। यह चमत्कार कोई साधारण चमत्कार नहीं था। एक से बढ़कर चमत्कार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व से लेकर आज तक देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसी भूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और शास्त्रों में इस भूमि को दिव्य भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे चमत्कार होना काफी सामान्य बात है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें।
अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सत्य चमत्कारी घटना घटी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम अपने चैनल के माध्यम से उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए दर्शकों, हर हर महादेव।